चंदू अकेला था। उसके माँ बाप नहीं थे। एक भयानक बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। चंदू अभी छोटा ही था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। माँ बाप के बिना जिंदगी मुश्किल थी। चंदू को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता था। उसे खाने और रहने की जरूरत थी। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी, लेकिन वो जानता था कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा। चंदू ने अपने माँ बाप की सीख को याद करने की कोशिश की। उन्होंने उसे नेक और मेहनती बनना सिखाया था। उन्होंने कहा था, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। चंदू उनके शब्दों को कस के पकड़े रहा। वो एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करता था। हर सुबह चंदू उम्मीद के साथ उठता था। वो मानता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसे बस खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए था। वो कड़ी मेहनत करने को तैयार था। चंदू घर घर जाता। वो काम मांगता। वो खेतों में मदद कर सकता था। वो लकड़ी काट सकता था। वो पानी ला सकता था। वो मजबूत था और काम करने को तैयार था। लेकिन बुरी किस्मत मानो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर वो खेतों में मदद करता तो आंधी आ जाती, फसल बर्बाद हो जाती। अगर वो लकड़ी काटता तो कुल्हाड़ी टूट जाती। अगर वो पानी लाता तो वो ठोकर खा के पानी गिरा देता। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। वे कहते कि चंदू पर कोई श्राप है। वे कहते कि यह बदकिस्मती लाता है। चंदू उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। चंदू अकेला और डरा हुआ महसूस करता था। वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। हर मुसीबत से उसका दिल दुखता था। वो बस लोगों द्वारा स्वीकारा जाना चाहता था। वो ये साबित करने का मौका चाहता था कि वो एक अच्छा इंसान है। गांव वाले चंदू से कतराने लगे। वो उससे आंख नहीं मिलाते थे। वो उसके पीठ पीछे फुसफुसाते थे। बच्चों को उससे दूर रहने को कहा जाता था। वो कहते थे कि कहीं ये उन्हें भी बदकिस्मत न बना दे। चंदू को ऐसा लगता जैसे वो किसी और ही दुनिया का हो। वो खुद को अपने ही गांव में एक परछाई सा, एक भूत सा महसूस करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। कोई उससे बात करने वाला नहीं था। वो अकेले ही खाना खाता था। वो गांव के बाहर घूमता रहता था, अनचाहा। एक दिन एक बूढ़ी औरत को चंदू पर तरस आ गया। उसने उसे थोड़ा खाना दिया। उसने कहा, हिम्मत मत हारो बेटा, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। उसकी बातों से चंदू को थोड़ी उम्मीद जगी। शायद वो सही कह रही थी। शायद उसकी बदकिस्मती के पीछे कोई वजह थी। शायद वो उस वजह का पता लगा सकता था और उसे ठीक कर सकता था। उसे बस सही इंसान को ढूंढना था जिससे वो पूछ सके। चंदू ने पुराने खंडहरों के बारे में अफवाहें सुनी थी। वो खंडहर गांव के किनारे पर बिल्कुल वीरान पड़े थे। लोग कहते थे कि वो खंडहर भूतियां हैं। वो कहते थे कि वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। कोई भी उन खंडहरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चंदू मजबूर था। वो अपनी बदकिस्मती से तंग आ चुका था। उसे जवाब चाहिए थे। उसने खंडहरों में जाने का फैसला किया। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। जैसे ही चंदू खंडहरों के पास पहुंचा, सूरज डूबने लगा। परछाइयां लंबी और डरावनी होती जा रही थी। टूटी फूटी दीवारों से ठंडी हवा बह रही थी। चंदू ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उसने एक गहरी सांस ली और खंडहरों में दाखिल हो गया। हवा भारी और स्थिर हो गई। चंदू ने किसी की मौजूदगी महसूस की। उसे कोई देख रहा था। वो अकेला नहीं था। चंदू खंडहरों में और अंदर चला गया। वो एक खुले मैदान में आ गया। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन साफ सुथरी थी। उसकी चिमनी से धुएं का एक पतला धागा उठ रहा था। चंदू सावधानी से झोपड़ी के पास गया। उसने धीरे से आवाज दी, कोई है? अंदर से एक आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चंदू एक पल के लिए हिचकिचाया। वो डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि वो अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुका है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेल दिया। अंदर अंधेरा था और धुआं भरा हुआ था। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ रही थीं। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें दयालु थीं और दाढ़ी लंबी और सफेद थी, एक खटोले पर पालथी मारे बैठा था। यह साधु था जो खंडहरों में रहता था। आओ चंदू, साधु ने कहा। चंदू हैरान था। साधु को उसका नाम कैसे पता? साधु धीरे से मुस्कुराया। मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटा। आओ, आग के पास बैठो, मुझे अपनी परेशानियां बताओ। चंदू ने साधु को अपनी सारी मुसीबतें बता दी। उसने उसे अपने माता पिता की मौत के बारे में बताया और बताया कि कैसे वह बिल्कुल अकेला था। उसने उसे बताया कि कैसे गांव वाले उससे बचते थे, यह मानते हुए कि वह शापित था। साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। जब चंदू बोलना खत्म कर चुका तो साधु ने कहा, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारी गलती नहीं है चंदू, ये तुम्हारे पिछले जीवन का नतीजा है। चंदू उलझन में था। पिछला जीवन? साधु का क्या मतलब था? साधु ने चंदू के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढाड़ा दिया। मैं तुम्हें दिखाता हूं, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे अतीत का सच उजागर करूंगा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से मंत्र पढ़ने लगे। उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। चंदू को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे समय में पीछे खींचा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें कौंधने लगी। उसने एक भव्य महल देखा जो सोने से जगमगा रहा था। उसने नौकरों को अपने सामने झुकते देखा। उसने खुद को देखा, लेकिन वह कोई गरीब अनाथ नहीं था। वह एक राजा था जो जवाहरात और बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए था। लेकिन यह राजा दयालु नहीं था। वह घमंडी और अभिमानी था। उसे केवल अपनी और अपने धन की परवाह थी। उसने अपने लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। चंदू ने डर के मारे देखा, क्योंकि उसके अतीत के राजा ने भयानक फैसले लिए थे। उसने अनावश्यक युद्ध छेड़े। उसने धन जमा किया जबकि उसके लोग भूखे मर रहे थे। उसने कठोर शासन किया। उसका दिल ठंडा और बेपरवाह था।
तस्वीरें धुंधली पड़ गईं। चंदू ने अपनी आंखें खोली। वह हाँफ रहा था। उसके पेट में मरोड़ हो रहा था। क्या वो सच में वही था? क्या वह सच में इतना क्रूर इंसान था? साधु ने उदास होकर सिर हिलाया। तुम एक शक्तिशाली राजा थे चंदू, लेकिन तुम्हारा दिल लालच और घमंड से भरा हुआ था। तुम अपने लोगों को भूल गए, तुम करुणा को भूल गए। जब तुम मरे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्मों का बोझ ढो रही थी। तुम इस जीवन में विनम्रता और दया सीखने के लिए पुनर्जन्म लिए थे, साधु ने समझाया। चंदू आखिरकार समझ गया। उसकी बदकिस्मती अचानक नहीं थी, वे एक परीक्षा थी। उसे उसके पिछले कर्मों की सजा मिल रही थी। उसे अपनी गलतियों से सीखना था। क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? चंदू ने पूछा। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा। खुद को छुड़ाने का हमेशा एक रास्ता होता है चंदू। तुम्हें दया और निस्वार्थता का जीवन जीना चाहिए। तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। चंदू जानता था कि उसे क्या करना है। वह साधु की बातों का सम्मान करेगा। वह अपने पिछले जीवन के चक्र को तोड़ेगा। वह अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? चंदू ने साधु से पूछा। साधु मुस्कुराया। तुम मेरी मदद पहले से ही कर रहे हो बेटा। तुम अपने अतीत से सीख रहे हो, लेकिन एक काम और है जो तुम कर सकते हो। साधु ने बताया कि खंडहरों के नीचे एक गुप्त तहखाना था। तहखाने के अंदर एक खजाना रखा था, राजा के पिछले जीवन का सोना। यह सोना शापित है, साधु ने कहा। यह आत्मा को भ्रष्ट करता है। तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इसका उपयोग अच्छे के लिए करना होगा। चंदू साधु के पीछे पीछे एक गुप्त रास्ता खोजते हुए चला गया। वे धरती में बहुत गहराई तक उतरे। हवा नम और बासी हो गई थी। अंत में वे लोहे के एक भारी दरवाजे पर पहुंचे। साधु ने चंदू को एक जंग लगी चाबी थमाई। यह तहखाने की चाबी है, इसे खोलो चंदू, चुनाव तुम्हारा है। चंदू झिझका। उसने अपने हाथ में पड़ी चाबी को देखा। उसने उस सोने के बारे में सोचा जो दरवाजे के पीछे था। वो अमीर हो सकता था। उसके पास वह सब कुछ हो सकता था जो वह कभी चाहता था। लेकिन फिर उसे साधु की बातें याद आ गईं। सोना शापित था। इसने उसे उसके पिछले जीवन में भ्रष्ट कर दिया था। यह उसे फिर से भ्रष्ट कर देगा। चंदू ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने चाबी जमीन पर फेंक दी। वह पत्थर के फर्श पर गिर गई। मुझे सोना नहीं चाहिए, चंदू ने कहा। साधु मुस्कुराया। तुमने सही चुनाव किया है चंदू। तुमने विनम्रता का सही अर्थ सीख लिया है। तुम श्राप से मुक्त हो। चंदू पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। वह आखिरकार अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त हो गया था। चंदू एक बदले हुए लड़के के रूप में गांव लौट आया। अब उसका पीछा दुर्भाग्य ने नहीं किया। उसने सभी के साथ दया और सम्मान से पेश आया। उसने ग्रामीणों की उनके काम में मदद की। उसने बीमारों की देखभाल की। उसने अपना खाना भूखों के साथ बांटा। धीरे धीरे गांव वाले उस पर भरोसा करने लगे। उन्होंने उसके हृदय में परिवर्तन देखा। चंदू उन सबक को कभी नहीं भूला जो उसने खंडहरों में सीखे थे। वह साधु की बुद्धिमानी को कभी नहीं भूला। उसने एक साधारण जीवन जिया, दूसरों की मदद करने में खुशी पाई। उसने सीखा कि सच्ची खुशी धन या शक्ति से नहीं, बल्कि दया और करुणा से मिलती है। और इस तरह चंदू, जो कभी बदकिस्मत अनाथ था, को शांति और उद्देश्य मिला। वह अपने गांव में आशा का प्रतीक बन गया, मोचन की शक्ति का जीता जागता उदाहरण।